दोस्तों याद है एक टाइम था जब हम फोन नहीं टीवी देखा करते थे। एक ही टीवी पर सबका नंबर लगता था। पापा की न्यूज, मम्मी का सास बहू शो, बच्चों का कार्टून और दादी का आस्था चैनल। आपका तो पता नहीं, हमारी दादी काफी एंथू हो गई थी ये सोचकर कि अब घर बैठे सत्संग होगा। लेकिन हम बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे कार्टून देखने की उम्र में आने को है और दादी का सत्संग भी स्मार्टफोन में होने लगा है। एनीवे, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे लगता था कि मम्मी और दादी लोग ही बाबा पगलू या सत्संग पगलू होती हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर पता चला कि आप लोग भी कुछ कम नहीं हैं, पागल हुए पड़े हैं पूकी बाबा के लिए। वैसे पूकी बाबा की एक दो बातें मैंने भी मानी हैं, जैसे बिस्किट बिस्किट नहीं, विश की किट है। दोस्तों जिस दिन से ये सुना है उस दिन से मैंने बिस्किट नहीं खाया और यकीन मानिए मेरा वेट लॉस हुआ है। लेकिन इस बात को पूकी बाबा का प्रचार कतई न माना जाए, क्योंकि जब लड़कियों का मामला आता है तो बाबा खुद विश की किट बन जाते हैं। हाल ही में उन्होंने फिर लड़कियों को लेकर कुछ जहर उगला है। क्या कहा है, क्या कहते आए हैं बाबा, बात करेंगे इस पर आज के म्याऊं के एपिसोड में। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। आज हम बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की यानी पूकी बाबा की बदबयानी की। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी में देरी होने से उनके बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, लड़कियां इधर उधर मुंह मारती हैं। इसके विरोध में वाराणसी की महिलाओं ने 10 सितंबर को प्रदर्शन किया। आज तक की रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि महिलाएं अनिरुद्धाचार्य का पुतला लेकर आईं, जिस पर लिखा था मैंने 4 बार मुंह मारा है और मैंने टेस्ट ड्राइव भी की है। गुस्से में महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के पुतले पर कालिक पोती, चप्पल डंडे बरसाए, पुतले को जमीन पर गिराकर उसे रौंदा, फिर उसे फूंका। इस दौरान महिलाएं नारे लगाती दिखी, अनिरुद्धाचार्य माफी मांगो। इन लेडीज का कहना है कि अनिरुद्धाचार्य को जेल भेजने के लिए यह आंदोलन शुरू किया है। इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक उनको सजा नहीं मिलती। अब इन नाराज महिलाओं ने प्रशासन से मांग की कि बाबा पर तुरंत केस दर्ज किया जाए, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इसके अलावा चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वाराणसी ही नहीं, प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होंगे। खैर, इस तरह की बयानबाजी के मामले में पूकी बाबा पक्के हिस्ट्री शीटर हैं। कुछ बयान आपको सुनाती हूं। पहला, अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। जब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उसकी जवानी फिसल जाएगी। दूसरा बयान, लिव इन रिलेशनशिप्स पर उन्होंने कहा था ऐसे लोगों का लेवल सिर्फ कुत्ते बिल्लियों जैसा लेवल होता है। हमारे भारत में कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं, हमारे यहाँ कुत्तों का कल्चर है लिव इन। अनिरुद्धाचार्य से जब उनकी लिव इन वाली बात पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि यदि लिव इन में रहोगे आज इसके संग कल उसके संग, जब 4 लोगों के साथ आप रह चुके होंगे या रह चुकी होंगी तो फिर संतान जो होगी क्या वो चरित्रवान होगी। इस बात से मुझे याद आया कि एक जगह अनिरुद्धाचार्य का इंटरव्यू हो रहा था। उन्होंने एंकर से पूछा कि पुराने जमाने में लिव इन को क्या कहते थे। एंकर ने कहा नहीं पता। फिर बाबा जी ने कहा वैश्यालय। ये लड़का लड़की अपना काम छिपाने के लिए इसे लिव इन कहते हैं, जबकि ये वैश्यालय होता है क्योंकि अपनी देह 17 जगह सती सावित्री तो नहीं परोसती, ये काम वैश्याएं करती हैं। कमाल है गुरुजी। लिव इन वाली बात पर खूब बवाल भी हुआ था। दिशा पाटनी की बहन है खुशबू, उनका वीडियो भी आया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये व्यक्ति मेरे सामने होता तो इसे समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। बाबा ने लड़कियों को बोला कि लिव इन में रहती हैं, मुंह मार कर आती हैं, लेकिन लड़कों के लिए ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्या लड़की अकेले लिव इन में रहती है और लिव इन में रहना क्या गलत है? हालांकि आलोचना करते हुए खुशबू ने कुछ प्रॉब्लमैटिक वर्ड्स भी इस्तेमाल किए थे, लेकिन बात का जो निचोड़ था वो ठीक ही था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अनिरुद्धाचार्य को काफी फटकारा था। जैसे एक यूजर ने लिखा कि अगर पुरुष के साथ रहने वाली औरत वैश्या है तो औरत के साथ रहने वाला पुरुष भी मेल वैश्या है। एक और का कमेंट आया कि इस हिसाब से तो आदमी भी 4 जगह मुंह मार कर आया है तो वो भी यूज्ड है। आपको भी शायद याद हो कि उन्होंने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा था नजरों का दोष होता है तो कपड़ों का दोष भी होता है, पूरा दोष नजरों को नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एक अच्छा सुधरा हुआ लड़का भी अगर कम कपड़ों वाली लड़की को देख ले तो उत्तेजित हो जाएगा, उसे पकड़ लेगा, छेड़ देगा। तो बताइए लड़के के बिगड़ने का जिम्मेदार कौन? एक तो बाबा लोग हों या नेता लोग। बड़ा अमेजिंग है कि दुनिया के सब लड़के भोले भाले ही लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप ऑफिस जा रहे हो और कोई आपको आकर एक थप्पड़ मार दे, आप शिकायत करें तो वो कहे गलती तुम्हारी है, रोज रोज क्यों ऑफिस जाते हो? बताइए सेंस है कोई इस बात का? खैर, एक बयान और भी है
ये सुनिए, स्त्री का सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। उन्होंने आगे कहा कि सीता सुंदर थी, इसलिए रावण के मन में वासना जागी और उसने उनका अपहरण किया। इस पर कवि कुमार विश्वास ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था कि यानी माता सीता के हरण दुशासन द्वारा याज्ञसेनी के चीर हरण के लिए वे पापी नहीं, हमारी माताएं दोषी थीं। कैसी प्रचंड मूर्खता है। पर समस्या ये है कि हमारे तथाकथित धर्म संस्कृति रक्षक भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी भावनाएं भी बस अपने विपक्षी राजनीतिक खेमों पर ही आहत होती है। बाबा का एक और बयान देखिए। पहले बेटियां पढ़ने लिखने की बात कहकर घर से निकलती हैं और फिल्म देखने और पॉपकॉर्न खाने चली जाती हैं। फिर एक दिन बिना बताए घर से ही चली जाती हैं। उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। अब यदि बेटियों को 35 टुकड़े होने से बचाना है तो उन्हें संस्कारवान बनाओ। मतलब दुनिया में क्राइम रोकने, कानून बनाने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को संस्कार दो, देश क्राइम मुक्त रहेगा। लेकिन गुरुजी एक बात बताइए, जिन छोटी बच्चियों का स्कूल में या अपने ही घरों में यौन शोषण होता है, उनके संस्कारों में क्या कमी रह जाती है? खैर, अगला बयान देखिए। एक महिला ने उनसे पूछा कि मंदिरों में पुरुषों को साष्टांग प्रणाम यानी जमीन पर लेटकर प्रणाम करने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को ऐसा नहीं करने दिया जाता, ऐसा क्यों? अनिरुद्धाचार्य ने इसका जवाब कुछ इस तरह दिया। पहली बात तो ये कि ये मर्यादित नहीं लगता। आप लेट जाएं तो ये मर्यादा नहीं है। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वो धरती से टच नहीं होने चाहिए। धरती माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती है। मैंने ऐसा बचपन से सुना है, ऐसी मान्यता है। क्या कमाल की मान्यता है। बेचारी धरती किसे किसे ढो रही है, क्रिमिनल्स को, नफरत फैलाने वालों को, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों को, है ना? खैर, अपनी राय जरूर बताइएगा पूकी बाबा की इन अटपटी बातों पर। फिलहाल वक्त है एक रेकमेंडेशन का। ये एक किताब है कोबाल्ट ब्लू, जिसे सचिन कुंडलकर ने लिखा और जेरी पिंटो ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। किताब आई थी 2013 में, लेकिन मैंने देखी इस पर बनी फिल्म और बहुत मजा आया। ये कोची में रहने वाले एक मराठी परिवार की कहानी है। इस परिवार में एक पेइंग गेस्ट रहने आता है। इस गेस्ट परिवार के किशोर बच्चे यानी भाई बहन तनय और अनुजा दोनों को प्रेम हो जाता है। हाँ, एक ही आदमी से दोनों को प्यार हो जाता है। ये कहानी 1996 में घटती है, जब भारत में गे या लेस्बियन होना क्राइम माना जाता था। हालांकि आज भी समाज के स्तर पर हम इतने सहज नहीं हुए हैं कि समलैंगिक संबंधों को स्वीकार करें। ये फिल्म सेम सेक्स और बाइसेक्सुअल रिश्तों और उससे उपजे दुख की कहानी है। सचिन कुंडलकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म में प्रतीक बब्बर, निलय मेहंदले और अंजलि शिवरमन लीड रोल्स में है। इस फिल्म की खास बात यह है कि यह दिखाती है कि गे होना किसी व्यक्ति की पहचान नहीं है, ये सिर्फ उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस है। जितना पुरुष को महिला से प्रेम करने का हक है, उतना ही पुरुष को भी पुरुष से प्रेम करने का अधिकार है। तो चलिए नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए म्याऊं ललन टॉप पर। शुक्रिया।